नमस्कार, अरैज़ के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अरैज़ प्रयोगकर्ता को डेटा के एक से अधिक हिस्से को वेरिएबल के अंदर रखने की अनुमति देता है। उदाहरणस्वरूप, वेरिएबल डेज को एक अरै कह सकते हैं। कोष्ठकों की एक जोड़ी के भीतर हम एक से अधिक मान रखने जा रहे हैं। अतः मैं इसके लिए 5 मानों को चुनूंगा और सप्ताह का हर दिन इनमें से प्रत्येक के भीतर होगा। मेरे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार केवल सप्ताह के 5 दिन होंगे जो हमने सेव किया। उदाहरण स्वरूप, मानिए कि पहला दिन सोमवार है, दूसरा दिन मंगलवार है और इसी तरह। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक वेरिएबल को इसके अंदर डेटा के एक से अधिक मानों का प्रयोग करने के लिए यह बहुत सरल और अधिक प्रभावशाली तरीका है। कृपया ध्यान दें, यह संख्याएँ भी हो सकती हैं या कोई भी डेटा जिसे आपने उनके अंदर रखना आवश्यक समझा। अब अपनी अरै को सामने लाने के लिए मैं कहने जा रहा हूँ echo days। अब आप पाते हैं कि यह काम नहीं करता है। यह होता है जब हम अपना पेज खोलते हैं, हमारे सामने केवल अरै एको हुआ है, कहीं भी यहाँ भीतर नहीं है। अतः पीएचपी ने क्या किया, हमारे सामने तथ्य लाया है कि हमारे पास एक अरै है। अब एक अरै के भीतर एक विशिष्ट एलिमेंट को लाने के लिए आप चाहें तो इसे एलिमेंट कह सकते हैं। कुछ स्थानों पर वे इसे आईडी टैग्स या एक अरै के एलिमेंट्स कहते हैं। हम वर्गाकार कोष्ठकों का उपयोग करने जा रहे हैं और हम अरै के भीतर एलिमेंट के स्थान को कहेंगे। अतः आप इसे 1, 2, 3, 4, 5 सोच सकते हैं। हालांकि संख्याकन प्रणाली की वजह से मानक संख्याकन प्रणाली की शुरुआत हम 0, 1, 2, 3, 4 से कर रहे हैं। अतः उदाहरणस्वरूप मैं सोमवार को सामने लाना चाहता हूँ जो कि 0 होगा। अतः यहाँ पर आप 0 रखिए और आपके सामने सोमवार आ गया। उसी प्रकार से 1 मंगलवार होगा और 4 जो कि अरै में अंतिम एलिमेंट है शुक्रवार होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे विभिन्न तरीकों से अरै में मानों को निर्धारित करते हैं। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो मुझे प्रारंभ से शुरू करने दीजिए। मैं एक अरै बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे विशेष रूप से बनाने जा रहा हूँ। अतः डे 0 सोमवार के बराबर है, डेज 1 मंगलवार के बराबर है। अब हो सकता है आप सोचें इसका क्या महत्व है। मेरा मतलब, मैं वास्तव में यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले जो बोला था उसे बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। मेरा मतलब, मैं कह सकता हूँ डे 1 बराबर और डे 2 बराबर, और आप इसे इसी प्रकार से कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ अभी भी जो कर रहे हैं उसे एक अरै के अंदर रख रहे हैं। अतः हो सकता है कि इसके पास अभी भी वही संरचना हो, लेकिन हम इसे अलग तरीके से निर्धारित कर रहे हैं। अतः आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। मुझे इसे हटाना है। मैं हमेशा यह इस तरह से करना पसंद करता हूँ। मुझे यह अधिक सरल लगता है और बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे नीचे इस तरह ला सकते हैं। फिर भी यदि आप इसे देखने के लिए वरीयता देते हैं, मेरा मतलब, यदि मैं, माफ कीजिए, मैं इसे फिर से करूँगा। यदि मैं इसे अभी सेव करता हूँ, रिफ्रेश करें, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, हमें अभी भी वही संरचना मिली है। हमने इसे केवल लाइनों पर नीचे उतार दिया है। यहाँ पर आपके फंक्शन के अंत में लाइन समापक है, न कि हर एक लाइन के अंत में। अतः इससे भ्रमित न हो। ठीक है, तो चलिए अब इस पर वापस जाते हैं। ठीक है, तो यह बेसिक अरै है और 2 अलग तरीकों से इसके लिए कैसे मानों को बनाएं और कैसे इसके लिए मानों को कहें। अतः उदाहरणस्वरूप, यदि मैं कह रहा था echo today is, उप्स, माफ कीजिए, days, और फिर मैं कह सकता हूँ 0। अब आप पहले ही देख सकते हैं कि मैंने इसे विषय में चिन्हांकित किया है। मैंने इसे हरे रंग से चिन्हांकित किया है। अब यदि आप इसे रिफ्रेश करें, आप देखेंगे कि यह सोमवार है। अब आप भ्रमित ना हो, मैं आपको विषय के उपयोग की सलाह देता हूँ। फिर भी यह मानक तरीका नहीं है कि कॉन्टैक्ट कोडिंग को पहचाने। इसे जो दिखने में बेहतर बनाएगा, आप उसे देखेंगे जब हम इसे यहाँ नीचे लिखेंगे। हम कह सकते हैं
echo days और 0। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पूर्णांक एक संख्या को दर्शाने के लिए वह लाल रंग में है। जिस तरह से यह आप लिखना चाहते हैं वह उस तरह है और हम देख सकते हैं कि यह सही है, परंतु आप इसे सामने लाने के लिए अपनी स्ट्रिंग में एक अरै सम्मिलित कर सकते हैं। फिर भी मैं एसोसिएटिव अरैज़ पर जा रहा हूँ जहाँ हम एक तरह से आईडी टैग्स नियुक्त करने जा रहे हैं और जहाँ हम हर एक के लिए एक मान रख सकते हैं। मैं पहचान के लिए प्रत्येक प्रकार के लिए उस मान का कैसे विवरण कर सकता हूँ। यदि आप इसका पालन नहीं करते तो यह तरीका है। मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। मैं कहने जा रहा हूँ ages equals arrays। अब भीतर में मैं कहने जा रहा हूँ Alex। अब बजाय आगे बढ़ने के और कहने बिली और फिर काइल, जो 3 नाम मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ 19, 14 और 18। मूल रूप से बराबर से अधिक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यह क्या किया है कि हमारे अरै एलिमेंट्स के बजाय, जैसे यह 0 से बुलाया जा रहा है, यह 1 से बुलाया जा रहा है, यह 2 से बुलाया जा रहा है, यह अब एलेक्स कहा जाता है, यह बिली कहा जाता है और यह काइल कहा जाता है, किंतु इसके मान 14, 19 और 18 हैं। अतः वास्तव में यह उसी के तरह लिखने के समान होगा। चलिए इसे हटाते हैं और इसे 0, 1 और 2 कहते हैं और इसे थोड़ा अधिक उपयोगी और याद रखने के लिए थोड़ा सरल कहने के लिए, थोड़ा सरल बनाने के लिए अब हम कह सकते हैं echo out ages Alex। अतः यह हमारे सामने 19 देगा। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया और यहाँ देखिए 19 बिल्कुल यही होगा यदि आप इसको बिली और काइल के साथ करें। तो जब आप प्रोग्राम के आधे रास्ते में हैं और बजाय कहने के कि ओह मुझे फिर से ऊपर जाना होगा और प्रत्येक पंक्ति से गिनूं और बोलूं क्या ये 0, 1, 2 या 3 है, मैं याद नहीं कर सकता। यह करने में काफी सरल है। इसे करने का दूसरा उपयोगी तरीका है। यदि मुझे कहना होता अरै 1 एलेक्स के बराबर है और 2 बिली के बराबर है। हम 0 और फिर 1 से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम 1 और 2 से शुरू कर रहे हैं ताकि इसे याद रखने में आसानी हो। अतः अब हम कह सकते हैं echo ages 1 जो एलेक्स के रूप में सामने आता है। हम इसके लिए 0 नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। यह प्रोग्राम लिखने के लिए 0, 1, 2 की अपेक्षा काफी उपयोगी है। इस पर कोशिश कीजिए, इस पर काम कीजिए, जानिए आपके लिए सबसे सरल क्या है। किंतु मेरे ख्याल से यह पूर्ण व्यर्थ है क्योंकि मैं 0, 1, 2 का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले किया है, या इस तरह से, या किसी भी डाटा प्रकार को एक स्ट्रिंग मान निर्धारित करके, फिर इसे करने का यह तरीका है। ठीक है, यह बुनियादी अरैज़ है। मेरे पास बहुआयामी अरैज़ पर दूसरा ट्यूटोरियल है। यह एक अलग ट्यूटोरियल है, कृपया इसको देखें। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। यह स्क्रिप्ट मेरे द्वारा अनुवादित है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।